सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नहीं होता, ये सूरत हाल जो है पाकिस्तान में कभी नहीं हुई है। 20% इस वक्त इन्फ्लेशन चल रहा है अफरासिदा देही इलाकों में, तो इस तरह की जो ये गोलाबारी कर रहे हैं वहाँ पर, इससे बहुत इंतशार फैलेगा। लोगों का सोचें कि पहले 2 रोटी नहीं खा सक रहे थे, अब आप अंधेरों में बैठ के बच्चे होमवर्क करेंगे, क्योंकि इस इलेक्ट्रिसिटी को, ये मैं आपको कह दूं कि स्लैब्स कभी कभी चले जाते हैं तो अशराफिया को ज़्यादा लगाया जाता है और मुतवस्सित तबके और गरीब तबकों को कम लगाया जाता है। ये अक्रॉस द बोर्ड है, यानी सब पर लागू है। ये इनको कोई परवाह नहीं कि कौन किस तरह स्ट्रगल कर रहा है, कि मज़दूर और किसान और यहाँ पे फैक्ट्रीज़ में जो लोग काम करें, इवन जर्नलिस्ट, आम रिपोर्टर, सारे लोग किस तरह स्ट्रगल का सामना कर रहे हैं, सुनामी की कीमतों का सामना कर रहे हैं और ये लगाते जा रहे हैं और इनकी शाह खर्चियाँ ख़त्म नहीं हो रही। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? कर्जा भी इन्होंने 200 पता नहीं कितना ले लिया, 11-12 बिलियन डॉलर्स इन्होंने 2.5 साल में ले लिए, जो पाकिस्तान की कोई हुकूमत नहीं ले सकी। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये अवाम का पैसा है और ये हमें मकरूज़ करते जा रहे हैं। 2.25 लाख इन्होंने 2.5 साल में 2.25 लाख हर पाकिस्तानी को मकरूज़ कर दिया है। तो ये कर्जा आपके लिए बड़ी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, लेकिन ये कर्जे से ये हो रहा है कि रोज़ आप पर बम गिर रहा है। इन्होंने इंटरेस्ट पेमेंट्स भी अब इतने बढ़ा, ये सारी सूरत हाल बिल्कुल क्राइसिस तक पहुंच गई है और मुल्क में अब जाहिर है लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इनका कौन एहतसाब करना है। इनसे कोई पूछता नहीं है, ये जो मर्जी है मिनी बजट ले आए रोज़, हो तो ये रहा है। तो अफसोस से मैं कहूँगी कि हम इस गोलाबारी की शदीद मजम्मत करते हैं और ये भी डिमांड है कि इनका कोई एहतसाब हो। अब एक मैडम ये बताएं कि मौजूदा सूरत को कल खत लिखा था, उसका खत को भी मुस्तरद कर दिया। आज इलेक्शन कमीशन ने तौसीक कर दी है शेड्यूल में, इस तो यही तो मैं बता रही थी जी, शुरू भी इसी से किया था ना मैंने। अच्छा, ऑपोजिशन के लिए कितना मायने रखते हैं, क्योंकि अगर सेनेट में पीटीआई की अक्सरियत आ जाती है तो एक जो डेटरेंस का फैक्टर था अपर हाउस की तरफ से, जी आप देखिए, इन्होंने बिल्कुल अपोजिशन कभी रेलेवेंट नहीं होती। हमने मोहतरमा शहीद के दिनों में 17 पीपल्स पार्टी मेंबर्स थे एक ज़माने में, फिर हमारी उसके बाद हुकूमत आई है, तो ये उतार चढ़ाव होता है। लेकिन अपोजिशन अपनी इफादियत अपने नंबर्स से नहीं सिर्फ करवाती। हमारा काम होता है कि वॉच डॉग होना, जैसे आप होते हैं हुकूमत पर, और लोगों की मुश्किलात, उनके मसाइल के लिए आवाज़ उठाना, अक्कासी करना लोगों के मसलों की। और हम इस वक्त भी ये अगर शफाफियत से चलें तो हमारे तो नंबर ज़्यादा होंगे, क्योंकि पीडीएम अब साथ भी जॉइंट कैंडिडेट्स करने की कोशिश करी है, लेकिन टाइम इन्होंने खींचा है ना, हमसे टाइम की चोरी की है। और टाइम जो है हर चीज़ पर डाका डालते हैं, अवाम के जेबों पर डाका डाल रहे हैं, अपोजिशन के हकूक़ पर डाका डाल रहे हैं। ये चोरी है। मैडम ये जो उम्मीदवार होंगे पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे चारों सूबों के अंदर, या आपकी पीडीएम में शामिल सियासी जमातें इंफरादी? ये हमारी कमेटी बनी हुई है और जाहिर है हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हम हर सूबे में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। मैडम ये बताएं कि आखिरी सवाल, हाँ जी हाँ, ये बताएं कि सेनेट इंतखाबात से कबल पहले कभी भी इस तरह के इल्ज़ामात, वीडियोज़ लीक और उस पर पूरा ये क्या, ये कोई प्री प्लान है? ये देखिए, आपने देखा है कि अदालत में भी एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया हुआ था इस पर। वो पार्लियामान के हुकूक भी छीने जा रहे हैं कि आप पार्लियामान की को तरमीम भी आप इस तरह करें कि हम ऊपर से ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंसी को तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाया हुआ ना, तो वहाँ फैक्ट्री से नाजिल होता है ऑर्डिनेंस, वो अदालत में फंस गया है। फिर आपने एक और वहाँ पिटिशन, एक तो रेफरेंस है, फिर आपने ऑर्डिनेंस डाल दिया है ला के, ठीक है, एक तो ये, और बिल वहाँ पड़ा है नेशनल असेंबली में आइन को तब्दील करने का, जो सिर्फ एक पार्लियामान वाज़े वो इदारा है जहाँ आइन तरमीम हो सकता है, वहाँ ये इंट्रोड्यूस तक नहीं कर सके। तो ये तो आप मुझे बताएं, 3 अमल इन्होंने फॉलो किए हुए, एक दूसरे के मुतरादिफ और इदारों को एक दूसरे के सामने खड़ा करें। जब ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन कह चुका था कि ये बैलेट ऐसे होना चाहिए, ये सीक्रेट होना चाहिए, सिविल सोसाइटी के इदारों ने कहा था अगर आपने रिफॉर्म्स लाने थे, इलेक्शन रिफॉर्म्स, कि ये कोई अलंबरदार नहीं है, हम हैं और हम ज़रूर इनके साथ बैठ के, हर किसी हुकूमत के साथ बैठ के इलेक्ट्रल रिफॉर्म, फिर आप जॉइंट पैकेज लाते,
लेकिन नहीं, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स एक बहुत मानी खेज और अहम चीज़ है, लेकिन आप जॉइंट नहीं लाए, आपने बस नाजिल कर दिया धड़ करके, जिस तरह आप हर चीज़ करते हैं। और उसमें तब आपको नहीं याद आया शफाफियत, शफाफ चली जब आपने 14 सेनेटर्स के घोड़े दौड़ाए थे अपने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में। तो रहने दें, नो कॉन्फिडेंस मूव में, तो रहने दें, ये फिर हारेंगे अभी, बस। थैंक यू। नहीं होता, ये सूरत हाल जो है पाकिस्तान में कभी नहीं हुई है। 20% इस वक्त इन्फ्लेशन चल रहा है अफरासिदर देही इलाकों में। तो इस तरह की जो ये गोलाबारी कर रहे हैं वहाँ पर, इससे बहुत इंतशार फैलेगा। लोगों का सोचें कि पहले 2 रोटी नहीं खा सक रहे थे, अब आप अंधेरों में बैठ के बच्चे होमवर्क करेंगे, क्योंकि इस इलेक्ट्रिसिटी को, ये मैं आपको कह दूं कि स्लैब्स कभी कभी चले डालते हैं तो अशराफिया को ज़्यादा लगाया जाता है और मुतवस्सित तबके और गरीब तबकों को कम लगाया जाता है। ये अक्रॉस द बोर्ड है, यानी सब पर लागू है। ये इनको कोई परवाह नहीं कि कौन किस तरह स्ट्रगल कर रहा है, कि मजदूर और किसान और यहाँ पे फैक्ट्रीज़ में जो लोग काम कर रहे हैं, इवन जर्नलिस्ट, आम रिपोर्टर, सारे लोग किस तरह स्ट्रगल का सामना कर रहे हैं, सुनामी की कीमतों का सामना कर रहे हैं, और ये लगाते जा रहे हैं और इनकी शाह खर्चियाँ ख़त्म नहीं हो रही। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? कर्जा भी इन्होंने 200 पता नहीं कितना ले लिया, 11-12 बिलियन डॉलर्स इन्होंने 2.5 साल में ले लिए, जो पाकिस्तान की कोई हुकूमत नहीं ले सकी। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये अवाम का पैसा है और ये हमें मकरूज़ करते जा रहे हैं। 2.25 लाख इन्होंने 2.5 साल में 2.25 लाख हर पाकिस्तानी को मकरूज़ कर दिया है। तो ये कर्जा आपके लिए बड़ी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, लेकिन ये कर्जे से ये हो रहा है कि रोज़ आप पर बम गिर रहा है। इन्होंने इंटरेस्ट पेमेंट्स भी अब इतने बढ़ा, ये सारी सूरत हाल बिल्कुल क्राइसिस तक पहुंच गई है। और मुल्क में अब जाहिर है लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इनका कौन एहतसाब करना है, इनसे कोई पूछता नहीं है, ये जो मर्जी है मिनी बजट ले आए रोज़, हो तो ये रहा है। तो अफसोस से मैं कहूँगी कि हम इस गोलाबारी की शदीद मजम्मत करते हैं और ये भी डिमांड है कि इनका कोई एहतसाब हो। अब एक मैडम ये बताएं कि मौजूदा सूरत को कल खत लिखा था, उसका खत को भी मुस्तरद कर दिया। आज इलेक्शन कमीशन ने तौसीक कर दी है शेड्यूल में, इस तो यही तो मैं बता रही थी जी, शुरू भी इसी से किया था ना मैंने। अच्छा, ऑपोजिशन के लिए कितना मायने रखते हैं, क्योंकि अगर सेनेट में पीटीआई की अक्सरियत आ जाती है तो एक जो डेटरेंस का फैक्टर था अपर हाउस की तरफ से जी, आप देखिए, इन्होंने बिल्कुल अपोजिशन कभी रेलेवेंट नहीं होती। हमने मोहतरमा शहीद के दिनों में 17 पीपल्स पार्टी मेंबर्स थे एक ज़माने में, फिर हमारी उसके बाद हुकूमत आई है। तो ये उतार चढ़ाव होता है, लेकिन अपोजिशन अपनी इफादियत अपने नंबर्स से नहीं सिर्फ करवाती। हमारा काम होता है कि वॉच डॉग होना, जैसे आप होते हैं हुकूमत पर, और लोगों की मुश्किलात, उनके मसाइल के लिए आवाज़ उठाना, अक्कासी करना लोगों के मसलों की। और हम इस वक्त भी ये अगर शफाफियत से चलें तो हमारे तो नंबर ज़्यादा होंगे, क्योंकि पीडीएम अब साथ भी जॉइंट कैंडिडेट्स करने की कोशिश करिए, लेकिन टाइम इन्होंने खींचा है ना, हमसे टाइम की चोरी की है। और टाइम जो है हर चीज़ पर डाका डालते हैं, अवाम के जेबों पर डाका डाल रहे हैं, अपोजिशन के हकूक़ पर डाका डाल रहे हैं, ये चोरी है। मैडम ये जो उम्मीदवार होंगे पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे चारों सूबों के अंदर, या आपकी पीडीएम में शामिल सियासी जमातें इंफरादी? ये हमारी कमेटी बनी हुई है और जाहिर है हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हम हर सूबे में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। मैडम ये बताएं कि आखिरी सवाल। हाँ जी हाँ, ये बताएं कि सेनेट इंतखाबात से कबल पहले कभी भी इस तरह के इल्ज़ामात, वीडियोज़ लीक और उस पर पूरा ये क्या, ये कोई प्री प्लान है? ये देखिए, आपने देखा है कि अदालत में भी एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया हुआ था इस पर। वो पार्लियामान के हुकूक भी छीने जा रहे हैं कि आप पार्लियामान की को तरमीम भी आप इस तरह करें कि हम ऊपर से ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंसी को तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाया हुआ ना, तो वहाँ फैक्ट्री से नाजिल होता है ऑर्डिनेंस, वो अदालत में फंस गया है। फिर आपने एक और वहाँ पिटिशन, एक तो रेफरेंस है, फिर आपने ऑर्डिनेंस डाल दिया है ला के, ठीक है, एक तो ये, और बिल वहाँ पड़ा है नेशनल असेंबली में आइन को तब्दील करने का, जो सिर्फ एक पार्लियामान वाज़े वो इदारा है जहाँ आइन तरमीम हो सकता है, वहाँ ये इंट्रोड्यूस तक नहीं कर सके। तो ये तो आप मुझे बताएं, 3 अमल इन्होंने फॉलो किए हुए, एक दूसरे के मुतरादिफ और इदारों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर रहे हैं। जब
ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन कह चुका था कि ये बैलेट ऐसे होना चाहिए, ये सीक्रेट होना चाहिए। सिविल सोसाइटी के इदारों ने कहा था अगर आपने रिफॉर्म्स लाने थे, इलेक्शन रिफॉर्म्स, कि ये कोई अलंबरदार नहीं है, हम हैं और हम ज़रूर इनके साथ बैठ के, हर किसी हुकूमत के साथ बैठ के इलेक्ट्रल रिफॉर्म, फिर आप जॉइंट पैकेज लाते। लेकिन नहीं, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स एक बहुत मानी खेज़ और अहम चीज़ है, लेकिन आप जॉइंट नहीं लाए, आपने बस नाजिल कर दिया धड़ करके, जिस तरह आप हर चीज़ करते हैं। और उसमें तब आपको नहीं याद आया शफाफियत, शफाफ चली जब आपने 14 सेनेटर्स के घोड़े दौड़ाए थे अपने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में। तो रहने दें, नो कॉन्फिडेंस मूव में, तो रहने दें, ये फिर हारेंगे अभी बस। थैंक यू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।